देखो बच्चों, आज कार्बन का जनरल नोमेनक्लेचर जो होता है क्लास 10th में जो पढ़ना है। वैसे तो नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जनरल नोमेनक्लेचर जो होता है जो क्लास 10th में पढ़ना है उसको बता देते हैं। तो बता देते हैं कि पहले ये हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन का जनरल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चूंकि दो भाग में बांटा गया है, पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन, और दूसरा है यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन। याद रखिएगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दो तरह का कार्बन है। ठीक है। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसमें कहा गया कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। इसको जब डबल बॉन्ड होगा तो इसको कहा गया कि ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्कीन, जबकि ये किससे बिलोंग करेगा, अल्काइन। ठीक है। और ये कहेगा अल्केन। ठीक है। यानी ये सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर पे चलते हैं सीधे सीधे। तो ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड की बात कर लिए। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड में क्या हो रहा है। सैचुरेटेड जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बन को, ये आपको याद रखना होगा, एक कार्बन जो होता है उसको कहा जाता है मीथ। दो कार्बन जब होता है तो उसको कहा जाता है ईथ। तीन कार्बन हो तो उसको कहा जाता है प्रोप। चार कार्बन हो तो उसको कहा जाता है ब्यूट। पांच कार्बन हो तो उसको कहा जाता है पेंट। 6 कार्बन हो तो उसको कहा जाता है हेक्स। 7 कार्बन हो तो उसको कहा जाता है हेप्ट। 8 कार्बन हो तो है ओक्ट। इससे ज्यादा नहीं है आप लोगों को पढ़ना 10th में। एक कार्बन, दो कार्बन, ये। अब यहाँ पे जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, जनरल नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन का, तो यहाँ पे जनरल नोमेनक्लेचर तो जनरल फार्मूला लिख ले पहले। तो इसका अल्केन फैमिली का, चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के एटम ही इन्वॉल्व रहेंगे कंपाउंड में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन, द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड हैविंग एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में, अब यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला की बात कर ले तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 ये होता है, जबकि इसका क्या होता है, CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है। यहाँ पे n जो है 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे n क्या होगा, 2 से, और यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी 2 कार्बन रहेगा कम से कम इसमें और इसमें, जबकि इसमें एक कार्बन से भी चलेगा काम। तो ये याद रखना है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये जो है आपका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है। ये जनरल फार्मूला है किसका है, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि अब हम अगर सफिक्स की बात करें, एस सफिक्स है तो सफिक्स है इसमें ENE लास्ट में है। ठीक है। ALK इसमें है YNE है, और इसमें क्या है, ANE लग रहा है सफिक्स के रूप में। ये सफिक्स है क्योंकि एक आगे वाला टर्म तो दोनों में ALK दोनों में तो कॉमन है, सब में है। वो अंतर किसके कारण है, इसके कारण। जैसे हम लोग जात में चलते हैं तो शर्मा जी, वर्मा जी, नाम से पहले लोग नाम से ही पता लगा लेते थे कि किस जात से बिलोंग करता है।
शर्मा जी, तो लिखा था क्या नाम है, तो अमित कुमार शर्मा, तो अच्छा शर्मा जी हैं। तो वर्मा जी, तो अच्छा वर्मा जी हैं। तो ये पता लगा लेता। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, जात पात यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ पे जात पात किस रूप में है, तो हमारे पास जो है ईन के रूप में है। तीन ही जात है यहाँ पे, ए एन ई एन ई और वाई एन ई, ये है। अब चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हाइड्रोकार्बन का। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इतना समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर करके देखेंगे कि एल्केन का क्या कहानी है। जनरल नोमेनक्लेचर बताया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूं मैं, केवल जनरल नोमेनक्लेचर बता रहा हूं। ठीक है, तो एल्केन का हम जब करते हैं नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास फर्स्ट में कहा गया कि टोटल काउंट, काउंट कीजिए, काउंट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम लाइन करेगा। दूसरा है उसी के अकॉर्डिंग हम नाम, जैसे कि मान लो कि C5 है, तो C5 तो H कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, हमारे पास फार्मूला था यही ना था, तो 5 यहाँ पे रखो, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये मेरा हो गया। अब ये के कितना कार्बन का एटम था, 5 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंट। और फैमिली कौन सा था, एनी, तो हम क्या लिखें पेंटेन। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पे एक और आगे में वर्ड लगता है नॉर्मल। तो नॉर्मल की कहानी है जो समझ लेते हैं। कहा गया कि नॉर्मल कब लगेगा, एन नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्स कब लगेगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कब लगेगा, नॉर्मल प्रीफिक्स कब होगा। कहा यह गया कि व्हेन वन कार्बन linked with two other कार्बन एटम। समझ में आ रहा है, यानी एक कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉर्मल लिखेंगे। तो जैसे कि 1 2 3, तो हमारे पास C3H6 और क्या हो जाएगा 8 होगा, C3H8, तो इसका क्या हो जाएगा नॉर्मल मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रो प्रोप, और फैमिली कौन है एन, तो क्या होगा नॉर्मल प्रोपेन। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसका नाम लिखें तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे कोई हमारे पास अगर सिंपल चेन हो तो क्या होगा नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जब एक कार्बन हो, आइसो कब लगेगा, आइसो वेन, इसमें कहा गया कि वेन वन कार्बन linked with three other कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे हम ले लें 1 2 3, साढ़े 2:30 बज रहा है। अब यहाँ पे देखो तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया, 3 कार्बन से जुड़ गया। एक कार्बन ले लो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल काउंट करेंगे कार्बन एटम। तो 1 2 3 4, तो हमको क्या हो गया ब्यूट। फैमिली कौन हो गया ए एन ई, और इसके आगे क्या लगेगा आइसो, तो क्या बन जाएगा ये आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आइसो ब्यूटेन। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 2 3 4, यहाँ 5, तो ये क्या कहलाएगा 1 2 3 4 5 हो गया ना 5, तो क्या कहलाएगा आइसो पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे पेंटेन कहलाया। उसी तरह से हम सबका हम नोमेनक्लेचर इसी तरह से करते हैं। ठीक,
क्लियर है? अब हम चलते हैं, ये आपका आ गया किसका, आइसो का। नियो की बात कर लेते हैं। नियो क्या होता है? नियो कहा गया कि वेन वन कार्बन linked with other 4 carbon atom, ठीक, then prefix neo will be used। जैसे हमारे पास ये ले लो आप, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 कार्बन से। 1 2 3 4 5, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H12, यही था ना। अब देखो तो इसका अगर हम ले तो हाइड्रोजन सब जगह है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक है, क्योंकि हमको पता है कि एक हाइड्रोजन, एक कार्बन है जो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो सबका 4 बॉन्ड अगर फुलफिल कर दे तो इस तरह से मेरे पास पूरा बॉन्डिंग आ जाएगा, होगा। अब हमारे पास चूंकि ये था तो हम सिर्फ इसका स्केलेटन ले, तो स्केलेटन हमारे पास यही है, ये कार्बन है। हाइड्रोजन को आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है भी, जो कि इस यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 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 तो 3 3 12 हो गया। अब इसका नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग कितना हो गया है, क्या कहेंगे हम? नियो पेंटेन, ठीक है। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर किसका? IUPAC नोमेनक्लेचर हम नहीं बता रहे, ध्यान रहे, ये चल रहा है जनरल नोमेनक्लेचर। जनरल नोमेनक्लेचर में ये हम बता दिए आपका नियो कब लगेगा, आइसो कब लगेगा। आप कुछ का प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ का प्रैक्टिस कर लेते हैं किस रूप में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, अरे यार बहुत ज्यादा इंक डला गया है। अच्छा देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ये, यहाँ पे हम ये सबका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है यहीं तक, ये। अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये वाला, ये। अब हमारे पास बोला गया कि इसका नेमिंग करो, आप नेमिंग बताओ। तो नेमिंग आप पॉज करके कर सकते हो, नेमिंग कैसे नेमिंग होगा इसका, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे होगा, तो हम कैसे नेमिंग करेंगे इसका, इसका नेमिंग करने का तरीका वैसा ही रहेगा। टोटल पहले कार्बन एटम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हमारे पास हो गया 6। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहला लिखेंगे हेक्स, लग गया 6 है। और चूंकि ये एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या आगे क्या लग जाएगा, आइसो। और फैमिली कौन सा है ये, एन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। जैसे इसमें हम नाम करें, इसका नामकरण करें कहते कि इसका जनरल नाम कहते 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नियो हेक्सेन, ठीक है। उसी तरह से इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, सॉरी 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 आइसो पेंटेन। आइसो क्यों होगा, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। तो आइसो पेंटेन। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, तो 3 इधर और 3 इधर, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन लिखा हुआ रहेगा बुक में, नॉर्मल के जगह पे एन हेक्सेन लिखा हुआ भी मिलता है, तो उसका मतलब ये समझिएगा नॉर्मल की बात कर रहा है,
तो ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर है? अब आगे बढ़े। ये तो हो गया जनरल नोमेनक्लेचर इसमें। अब अब चलते हैं अल्कीन और अल्काइन में। अल्कीन और अल्काइन में सेम वे में नोमेनक्लेचर होगा। सेम वे में कैसे होगा? जैसे मान लो कि इसमें अगर इस तरह से है, बॉन्डिंग है, और ये डबल बॉन्ड दे दे, यहाँ पे इस तरह से दे दे, ये तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 और 1 4, सॉरी 1 2 3। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, तो इसके आगे क्या लग जाएगा हमारे पास? आइसो। ठीक, आइसो तो लगना ही है। ठीक, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, तो पेंट। और फैमिली कौन सा है? तो एक कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो कौन फैमिली कौन हो गया? ENE। तो क्या हो गया? पेंटीन। TENE, पेंटीन। ठीक है, आइसो पेंटीन। क्लियर है ना? उसी तरह से हम यहाँ पे ये मान लो ये इस तरह से है। ठीक है, ये न रहे, यहाँ पे हम डाल देते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये कर देते हैं। ठीक, इस तरह से। तो इस कंडीशन में इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? हेक्स। एक कार्बन में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नियो हेक्स इन, नियो हेक्सिन। क्लियर है ना? मतलब डबल बॉन्ड कहीं पे भी रहे, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं। वो केवल ये बताएगा कि वो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। डबल बॉन्ड कहीं पे भी रहे, वो केवल बताएगा कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये केवल फैमिली को बताएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं हेक्साइन, आयन पे। आयन का नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो आयन का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? उसी तरह से YNE है। ठीक, तो फैमिली तो YNE है, सेम वे में यहाँ पे रिव्यू होगा। जैसे एक कार्बन और ये कार्बन है, ये मान लो ये है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये इस तरह से। तो उस कंडीशन में चूंकि यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता है, 4 कार्बन एटम से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता है। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे करें तो क्या नाम देंगे? 1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ है, तो हम पहला नाम देख दिए नियो। और कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स है ना। और फैमिली कौन सा है? YNE, नियो हेक्साइन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जनरल नोमेनक्लेचर में यही चलता है। जैसे अगर मान लो कि ये हमारे पास रहता, ये ट्रिपल बॉन्ड ये रहता, केवल ये रहता, तो 1 2 3, तो ये जो हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइन। अब नॉर्मल ना भी लिखो तो ये कह के ये एक साथ 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, 2 बॉन्ड भी नहीं बना सकता है, तो ये क्या बोलेगा? नॉर्मल प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे का नोमेनक्लेचर कर लेंगे। अब रही बात की अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तब कैसे नोमेनक्लेचर करेगा? तो मान लो कि अल्कोहल हो, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कंडीशन में नोमेनक्लेचर कैसे? जैसे मान लो कि CH3OH हो, तो अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं हम ऑफलाइन क्लास में। CH3 की बात करते हैं और OH की बात करते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप है। हमारे पास कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना सकता था, 4 हाइड्रोजन दे सकते थे, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया है? OH महाशय आ गए। अब ये OH महाशय जो आए हैं, ये इनके कारण इनका प्रॉपर्टी चेंज हो गया है। अब ये OH जो है वो क्या कर रहे हैं? वो इनको अल्कोहल बना दिए। अब इसका नाम कैसे लिखा है? तो इसका जनरल नोमेनक्लेचर है तो 1 2 3, तो हम याद रखना कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो आप, अल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो आप,
और अल्काइन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो ये बन जाता है अल्काइल, ये बन जाता है विनाइल, और ये बन जाता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों आपको शायद नहीं पढ़ना है 10th में, ये दोनों के बारे में, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को। अब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे इसका नाम रख दे तो एक कार्बन हटा दिए इसके साथ तो क्या हो गया मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन के आगे क्या लगता है मिथ, और हमको लगना क्या है वाईएल, ठीक है, एन की जगह पे क्या लगा वाईएल, तो क्या हो गया मिथाइल होगा वाईएल, क्योंकि हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया इसका CnH2n +1, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया है, ये हाइड्रोजन खाली है। अब ये कहां बन जाएगा अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। खाना है अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम चलते हैं मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो तो अल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे उसी तरह से विनाइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n-1, और यहाँ पे होगा CnH2n-3, ठीक है, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या था H2n, इसका जनरल फार्मूला क्या था तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। जनरल फार्मूला से सारा आपको ये जनरल फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा, निश्चित तौर पे रहेगा, और जनरल फार्मूला से क्वेश्चन कि जनरल फार्मूला पहचानिए, होमोलोगस सीरीज वगैरह रहेगा। अभी हम नोमेनक्लेचर, क्योंकि जनरल नोमेनक्लेचर के बारे में एक बच्चा बोला था कि हमको कुछ वीडियो बना कर भेज दीजिएगा सर, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो हो गया जनरल फार्मूला का नेमिंग कैसे करना है यहाँ पे। अब मान लो कि फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की, देखिए फंक्शनल ग्रुप की, तो मान लो कि एक का करके हम बात करते हैं। मान लो अल्केन में रहे, तो अल्केन में रहे तो क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल है तो इसका बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल जो है ना, ये पूरा का पूरा वर्ड इस वर्ड के साथ फॉलो होगा, समझे। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक कार्बन ले लो, एक कार्बन ले लो, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, और यहाँ पे OH डाल दिए, तो एक कार्बन चूंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये क्या बन जाता था हमारे पास आइसो। आइसो, और एक कार्बन 3 कार्बन से आइसो 1 2 3 4, तो ब्यूट। अब ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, ब्यूट में से एक हाइड्रोजन हटा करके OH डाले हो आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था उसके जगह पे OH डाले हो आप, तो क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हो गया जनरल नोमेनक्लेचर, या कॉमन जिसको कहते हैं कॉमन नेम या जनरल नेम, ठीक है। तो ये उसी तरह से होगा, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड कहलाएगा। मान लो एल्डिहाइड रहता है, मान लो यहाँ पे CHO रहता, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H रहता, तो ये क्या बन जाता है क्या बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता। तो इसका कंडीशन क्या हो जाता है 1 2 3, तो उसी कैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहा जाता 1 2 3 4 है आइसो ब्यूटाइल। अब यह क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये या कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जनरल नोमेनक्लेचर में यही इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को बहुत हार्ड नहीं दिया गया है 10th में, 10th में बहुत इजी इजी दिया गया है, बच्चों को दिया गया है कि ताकि याद करने में तकलीफ न हो, परेशानी न हो, तो छोटा छोटा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया होगा कि CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दो दो है तो क्या आ जाएगा, दो है तो मिथ तो इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन वही नोमेनक्लेचर जब चलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो उसमें वहाँ पे कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे कीटोन रहता है, तो यहाँ पे मान लो कि इस तरह से रहता, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक ये। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे नोमेनक्लेचर कैसे है, तो एक कीटोन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है, तो जनरल है कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो 1 2 3 ये हो गया प्रोपाइल। तो इसका नेमिंग करते हैं तो ये क्या लिखते हैं, एक इधर है कार्बन एटम, तो एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं मिथाइल, और इधर एक कार्बन मिथाइल है तो क्या लिखे डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में रहता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये हमेशा बीच में रहता है। तो दाएं और बाएं दोनों का नेमिंग लिखा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कीटोन का, कीटोन मान लो कि यहाँ पे ऐसे हो, C2H5 इधर हो और इधर CH3 हो, तो इसको क्या लिखेंगे, इधर क्या है इथाइल है, तो इथाइल लिखेंगे, इधर क्या है मिथाइल, तो इधर क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे, और बाकी क्या लिखेंगे कीटोन। समझ में आ रहा है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये नेमिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इस तरह से नेमिंग सारे का नेमिंग कर सकते हैं, और कुछ और आगे हम बताएंगे आगे, ठीक है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए। हम छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा और आपको दूंगा।